सतगुरु जगजीत सिंह जी जदों कोई काम किसी को करवाना हुंदा ना जां करवाना हुंदा सी जां वक्त दे मालक ने करवाना हुंदा ना वो कोई ना कोई एक इहो जिहा ढंग बनाउंदे ने कि वो बंदे नूं ये पता ही नहीं लगता कि मैनूं इस काम करन नूं क्यों भेजिया गया। 1900 जे मैं अगर भुलदा नहीं तो 1993 सी वो सन 1993 का शायद जून का कुछ महीना सी दिन सी ते सतगुरु जी ने जिहड़ी जीवन नगर के अंदर दाणा मंडी बनी है ना चौंक दे विच सज्जे पासे उहदा उद्घाटन करन जाना सी। सतगुरु जी नूं उन्होंने हालांकि वो सरकारी फंक्शन सी सतगुरु जी उन्होंने बुलाया तो सानू शाम नूं हुक्म होया साडी टीम नूं अजीत सिंह नामधारी संदलीप सिंह सूबा हरभजन सिंह तो ये उदों तो सूबे नहीं सा बनाए 1 साल पहलां दी गल पुरानी गल की गल करदा तो गुरमुख सिंह रहबर भी सीगे एक शरीर होर मैनूं भुल गया कौन सी नाल साडे असीं 6 जने सां साडे कोल वैन हुंदी सी उहदा नंबर शायद 65 75 या 75 85 कुछ इस तरह का नंबर सी। वो वैन लैके जी सानूं हुक्म होया भी तुसीं ना कल उत्थे जाओ जीवन नगर चलो तो उत्थे जाके सवेरे जाओ तो शाम नूं वापस आओ तो ये पता करके दसो भी वो जिहड़ा समागम प्रोग्राम कर रहे हो किवें हो रहा की हो रहा। लो जी दसो लुधियाने वाले बंदे समागम वो कर रहे हैं सरकार तो जीवन नगर की एड्डी वड्डी प्रबंधक कमेटियां साहब बैठे ने चेयरमैन साहब दूजे तो इत्थों भेजता जी इन्हों इत्थों भेजता वो लंका वाली गल ही हो गई। उत्थे चले गए जी जैसे गए तो असीं जाके पहलां सरदार गुरदेव सिंह दे पेट्रोल पंप ते पहलां पहुँच गए। उन्होंने पूछा भी की प्रोग्राम है उन्होंने कहा जी इदां दा करके उत्ते स्टेज है उत्ते एक अद्धा सोफे लगणगे सतगुरु जी का सोफा इत्थे होएगा इत्थे मंत्री बैठेगा इत्थे जिहड़ा भी मुख मंत्री आएगा जो बैठेगा इत्थे अफसर बहणगे इस तरह सामने पब्लिक बैठेगी तो बस वो समागम हो जाएगा सरकारी समागम है जी। असी नहीं समझ सके मत थोड़ी हुंदी है ना भी सतगुरु जी ने सानू क्यों भेजिया इत्थे असी सारे राह यही चर्चा करते चले गए। जैसे ही उत्थों निकले तो सब दे मन च आई भी गर्मी बड़ी है चलो आप सरदार अवतार सिंह तारी दे घर ना उत्थे ऐलनाबाद चलते हैं तो उत्थे जाके लस्सी पीने। चलो जी असी लस्सी पीण चले गए उत्थे उन्होंने सानू बड़ा प्यार दिता लस्सी पीती होर बैठे उत्थे थोड़ी देर कहते किद्दां है भी आह गल है तो उन्होंने भी दस्सिया भी इदां दा करके किद्दां कहंदे ने मैं कहा जी इस तरह करके ये सारा 10 दिन भी उत्थे होएगा कहते फिर तुसीं की सोचते हो। मेरी साडे मन की एक गल है भी सतगुरु जी दा आसन लगना चाहिए चौर होना चाहिए और सामने जोड़े ला के मत्था टेक के उस स्टेज पर बहन उत्ते जिन्हें सोफे ते बहना नहीं बैठ हुंदा चौंकड़ी मार के वो उत्थे बहन पर जिहड़ा ये है ये एक विलक्षणता होनी चाहिए है। कहंदे हाँ भी गल तो ठीक है जे हो जाए तो वधिया। मैं कहा तुसीं जतन करो फिर ये सारे असीं उन्होंने मगर पै गए भी जतन करो। चलो जी खैर लंबी गल ना करिए उन्होंने 2-4-5 बंदे नाल होर इदां मीटिंग की 2-4 गए अखीर ते जी उन्होंने एक फैसला कर लिया भी ठीक है जी इदां ही करांगे आसन ही लावांगे तो चौर भी होएगा और सतगुरु जी जिहड़े ने इत्थे विराजमान होणगे तो सारे जोड़ा ला के नमस्कार करके फिर बैठणगे। लो जी सानू इस गल का चेता नहीं सी भी सतगुरु जी साडे कोलों आह काम करवाउण वास्ते आह सुनेहा देण वास्ते भेजिया। चलो जी असीं उत्थों 3 बजे वेले होए असीं जीवन नगर तो चल के डब वाली मंडी के चौंक जाके खड़ गए। सानू ये पता सी भी सतगुरु जी ने अज रात नूं मस्तानगढ़ आउणा है मस्तानगढ़ आ जाना अज रात नूं ते इत्थे असीं अपनी रिपोर्ट देनी चाहुंदे सी सतगुरु जी नूं। नाल ही हुक्म हो गया भी कल नूं लुधियाणे तो भी 2-3 बसां लैके तुसीं उस समागम शामिल होना है। मतलब रात नूं इत्थों आके फिर रात नूं 2-3 बजे बसां चला के फिर 9 बजे फिर जीवन नगर पहुँचना है उत्थे दाणा मंडी पहुँचना है। वो बड़ी एक हैक्टिक जिहा शेड्यूल सीगा। सतगुरु जी का पता ना लगे बड़ा फोन इधर मिला उधर मोबाइल नहीं सन बड़ा फोन मिलाया इधर कर उधर कर गल बनी नहीं जी। इन्ना क पता लग्या सीगा भी सतगुरु जी ने प्रताप इंडस्ट्री वाले सर गुरमुख सिंह दे घर किसी का भोग पा के ना तो फिर दोपहरे इत्थों चलना है तो किधर दी आउणा हुण 3 रस्ते आ गए। एक तो मानसा वालों आ गया एक बठिंडे वालों आ गया एक इधरों अबोहर वालों तो उधरों आउंदा है। सच्चे पातशाह किधर दी आउणगे। संदलीप सिंह जी कहते चलिए आपां चलिए। मैं कहा यार पता नहीं सच्चे पातशाह दर्शन किधर होणगे किद्दां करिए। कहते भी पता नहीं किद्दां होणगे। मैं कहा तुसीं महापुरखों उतरो थल्ले अरदास करो तो वो कहते तू आप ही कर ला। चलो जी मैं वो थल्ले उतरिया
मेरे मूँहों यही गल अंदरों अरदास निकली भी सच्चे पातशाह जी साडी गड्डी दा मूँह ही उधर नूं हो जाए, जाइए उधर नूं जिधरों आप जी दे दर्शन होण। लो जी आप स्टेयरिंग ते बैठ गए, सारे कहण किधर नूं जाना किधर, मैं हुण तू चुप करो। मैं ना वो गड्डी 2-3 वारी ना वो चौंक ते डब्ब वाली ते घुमाती, वो घुमा के जिहड़ी अगली मेरे सामने सड़क आई ना मैं उधर नूं तुर गया। वो सड़क जाती साध संगत जी अबोहर फाजिलका, आप उधर तुर पे। इन्नी देर नूं फिर सोचीए भी सच्चे पातशाह जाणगे भी, मन चो फिर शंका जी आ, वो कहण किधर नूं तुर पे किधर नूं तुर पे, बड़ा लंबा सफ़र है, बड़ा लंबा सफ़र 100 किलोमीटर वध पेगा। तो असां दलीप सिंह ने इन्हें मननी थोड़ी है तुहाडी गल, ये हुण स्टेयरिंग ते बैठ गया, इन्हें चलाई जानी है गड्डी। चलो इन्नी देर नूं ना मेरे मन च भी तुड़कू जिहा होया, या 100-125 किलोमीटर का सफ़र का फर्क पा के भी जावांगे, जे दर्शन ना होए सच्चे पातशाह इधर दी आके फिर की है। फिर मन च गल आई, इन्नी देर नूं साध संगत जी एक करामात वापरी। एक साइकिल ते बजुर्ग नामधारी, पजामा नहीं पाया, जोड़ा पाया, असा मस्तानी जी पग लपेटी, कुर्ता पाया तो साइकिल ते जोर लोर लाउंदा साइकिल ते चले आ रहा। सांझी रुके 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 जी, कहते दसो सांझी तुहानूं पता है सच्चे पातशाह कदों कित्थे आउणा? उहने पिछे नूं इदां बांह कीती, वो फाजिलका वल्लों ना सच्चे पातशाह फाजिलका वल्लों आउणा है। असीं उधर नहीं जा रहे थे, अबोहर तो अगे फाजिलका, फाजिलका तो अगे फिरोजपुर है, फिर मोगा तो फिर लुधियाना। ओहो सानू ना पता लग्या, असीं फिर गड्डी वो 2 मिनट रुके। मैं कहा यार बाबे नूं पुछता लई भी तैनूं पक्का पता है? साध संगत जी पिछे मुड़ के देखा, ना बाबा ना बाबे दा साइकिल, कुछ ना दिसिया। चले गए असीं जी जाके, अबोहर प्यास बड़ी लगी, बड़ी गर्मी सी। असीं जाके सूबा गुरचरण सिंह ने उत्थे फाजिलका दे सूबा जी, उन्हां दे घर चले गए। वावा चिट्टियां चादरां विछियां, साध संगत बैठी माला फड़ी, नितनेम कर दिया। बीबियां जिन्होंने कदे चिट्टे कपड़े पाए नहीं सी, वो भी पा के बैठियां। वावा सारी साध संगत उत्ते इकट्ठी हुई तो असीं उन्होंने पुछया, वो कहण पानी पी लो पानी पी लो। मैं पहले दसो सच्चे पातशाह आउणा किन्ने वजे? जद तक 5-5:30 बज चुके सी, थोड़ा थोड़ा दिन छपादा हो गया सी। सानू भी फिक्र लग्या सी भी सफ़र करना, साध संगत इकट्ठी करनी है, फिर जाना। वो कहंदे जी इत्थों 18 किलोमीटर लाधू की मंडी है, उस लाधू की मंडी 'च सच्चे पातशाह आउणा है। उत्थे आके उत्थे दर्शन करके एक हस्पताल का उद्घाटन करके तो ये उत्थे आना है। हाँ सॉरी मैं तरीक पहला गलत बोल गया, ये 1994 जून की है, हुण याद आई पक्की 1994 जून की तरीक है। जदों असी ना जी उत्थों फिर कार 'च बैठ गए, वो मैनूं कहण पानी पीना, मैं कहनी लाधू की पीआवांगे चल के। असी फिर 18 किलोमीटर आ गए जी। जब देखा तो उत्थे जथेदार सेवा सिंह दी एक कैसेट जिहड़ी सब तो पहला निकली सी जी दया प्रवान वाली, वो कैसेट लगी हुई सी ते साध संगत बैठी सुनदी सी। ते कोई बहुत सारे अनमति लोग जिहड़े गैर नामधारी सन वो उत्थे सुन रहे सन ते सब गुरु जी दा उत्थे इंतजार कर रहे सन उस हस्पताल दे विहड़े 'च। हस्पताल किहड़ा सी ते मैनूं हुण भी याद नहीं किहदा सी, पुछया उन्हां। असीं बैठ के जाके जिहड़े वाकफ सन उन्होंने सारिਆਂ ने आके पुछ लिया, लो जी सन दलीप सिंह जी आ गए, हुण टाइम पास हो जाएगा। उन्होंने कैसेट बंद करती, सन दलीप सिंह नूं माइक ते लाता तो सब गुरु जी ठीक वो चंगे बुला रहे सन। पर साध संगत जी वो थक गए, 6:30 बज गए, 6:45 बज गए। फिर अजीत सिंह नामधारी भी वाहवा माइक दे स्वाद लिआउंदे ने, वो भी बोलण लग गए, उत्थे भी गल कोई ना बनी। फिर वो भी थक गए। इन्नी देर गुरमुख सिंह जी ने भी अपनी गल कर ली। साध संगत जी हनेरा हो गया, 7-7:30 बज गए तो सच्चे पातशाह दे आउण दा कोई पता ना लगे। अखीर तो जी मैनू उन्होंने आख्या सूबा जी उठ के खड़े हो। नवे नवे सूबे बने सन, 94 सूबे बनाए ना अप्रैल च, जून की वारी आ गई तो सूबा जी उठ के खड़ो जी तुसीं गल करो। हुण मैं कहा जी मैं तो माइक ते कदे बोलदा नहीं, ना मैनू समझ है। वो कहनी नहीं कुछ भी बोलो, सारे थक जे के बैठ गए। मैं कहा साध संगत जी तुसीं ना सारे मेरे नाल हथ जोड़ के एक बेनती करो भी सतगुरू जी अगे अर्ज करिए भी देहो दर्स मन चाओ, लह जाए विसूरिया, होए पवित्र शरीर चरना धूरिया। सच्चे पातशाह जी दर्शन दिओ, बहुत देर हो गई है। मैं नाल ही आख्या बोले सो निहाल सत श्री अकाल। साध संगत जी सतगुरू जी आ गए, उस वेले गड्डी आ गई। सच पातशाह उतरे, सब ने जा चरण परसे ते मत्था टेक के सच पासे नाल अपनी रिपोर्ट देण नूं ना काले जे हो गए भी सानू हुक्म होए। अजे असीं दसदे ही पे हाँ कि सच्चे पातशाह जी वो उत्थे जाए हैं जी इदां, पर सिर्फ तो कोई नहीं कल तुसीं आउणा ही है, आके देख लांगे। साडी नहीं सुनी, पता सी कि की करन भेजिया है, की करके चले हैं।
इन्नी देर अजे पिछे नूं असीं इदां हत्थ जोड़े, सचपा हुक्म किया, क्या बात सी। उदों साडे कोल एक वैन सी, वो गड्डी है ना, किसे किसे कोले कार हुंदी सी, शायद साडे आले दुआले सारिਆਂ को ਉਹੀ ਸੀ एक, उस नूं लैके असीं तुरे रहिंदे सी। सौगर जी पिछे नूं देख के हुक्म किया, सूबा जी तुहाडी वड्डी गड्डी आ गई है। उदों जिहड़ी रॉयल रॉयस है ना गड्डी, रॉयल रॉयस, ਉਹਦੀ बड़ी चर्चा सी गड्डी दी आउण दी, क्योंकि नामधारी समाज सौगर जी कोले वड्डी गड्डी यही आउणी सी। ते कई देर एयरपोर्ट ते खड़ी रही, शायद किन्हां ने मत्था टेकी सी, वो सरवन सिंह होनी इंग्लैंड वालियां ने कोई ड्यूटी भरी सी, पता नहीं अफ्रीका ने किन्हां ने भेजी, वड्डियां लोकां दी गल्लां सीगियां। वो वड्डी गड्डी किन्नी देर उत्थे खड़ी रही सी कस्टम ते उस दिन पहले दिन हजूर मालक श्री भैणी साहब गड्डी आ गई, तो उस चों बैठ के उहदे च यात्रा करदे चले आ रहे सी। पिछे नूं हो के सच्चे पातशाह में सूबा जी तुहाडी वड्डी गड्डी आ गई है। मैं पिछे मुड़ के देखा, क्योंकि उसकी बड़ी उड़ीक सी, तो मैं आख्या सच्चे पातशाह ये तो आप जी दे बैठण वाली है, आप जी नूं सुख हंडाउणी होवे ये, ते चलो गल आई गई। 6 महीने बाद, 5-4 महीने बाद असीं एक होर गड्डी लई, स्टीम लई, फिर एक होर लई, कोई होर लई। मेरे 2-3 वारी मन च गल आई भी सच्चे पातशाह बड़ी किरपा करदे ने, जिहड़ी चीज़ करदा गड्डी दा लै लईदी है नी। कदे वो आ गई, कदे ओपल असरा आ गई जी। ओहो, मैं सारे परिवार नूं बिठा के दस्सिया, मैं क्या ना ये तुहाडे कीतियां आ रही ने, ना तुहाडी कमाई दियां कीतियां आ रही ने, ना मेरी दियां आ रही ने। सतगुर जी सुभावक बचन कीता सी, सूबा जी तुहाडी वड्डी गड्डी आ। अज कल दा पता नहीं, मालक सतगुरु उदय सिंह जी किरपा ही रखण, बख्शिश बनाई रखण। अज आपां जिहड़ियां अपने दायरे दियां वड्डियां गड्डियां ने, उन्हां दा आनंद माण लिया, ते माण भी रहे हैं, तो परिवार भी माण रहा। सुभावक एक बचन होना सतगुर जी का, क्योंकि सतगुर जी नूं चितवन मान कहा गया भी जो चित चेते कर लिया, जो बचन करता वो संपूर्ण होना ही होना। सतगुर जी ने सुभावक भी किसी नूं बचन किया, किसी नूं भी किया, किसी तरह का भी किया, वो पूरा होया। देखो एक गुरदी, मैं नाम भुल रहा उन्होंने, चलो मैं दसदा। इत्थे डॉक्टर CM सिंह होंदे सन, चंद्र मोहन सिंह, वो मुंडा एक अपने गुरमीत सिंह ही है शायद उसका नाम, उन्होंने कैंसर हो गई, तो डॉक्टर CM सिंह ने मोहनदेही हस्पताल जो अलाज किया। उन्हें कहता भी चौथी स्टेज है, 2-3 महीने का बंदा। सतगुर जी ने भैणी साहब लै ले, भैणी साहब लैके एक तकोनी बूटी पी के सतगुर जी ने उन्होंने पिला के उन्होंने ठीक करता। एक दिन मैंने हुक्म होया भी आप ना कल सवेरे डॉक्टर चंद्र मोहन सिंह दे जाना, फोन आ गया। इत्थे नेड़े मालटाउन रहिंदे सन, मैं जाके डॉक्टर साहब तो हत्थ कंबण लग गए भी ये की हो गया, मैनू ये किवें, मैनू कहते ना तुसीं आपे ही फोटोग्राफर लै आओ, आपे ही प्रसाद लै आओ, आपे ही बिठाओ, कित्थे बिठाउणा मैनू नहीं पता हैगा। मैं कोई नहीं डॉक्टर साहब तुसीं मत्था तां टेको, सच्चे पातशाह जी आ गए। सतगुर जी आके हुक्म किया भी आप फाइल दिखाओ डॉक्टर साहब नूं फाइल दिखाई, तो वो डॉक्टर कहता जी ये तो बहुत 2 साल हो गए ने, इन्हूं तो बहुत बड़ी कैंसर सी, तो बच्चा नहीं होएगा हुण। सतगुर जी कहते ठीक, फाइल लै ली। सतगुर जी उन्होंने अगे करता, पिछे लंगर की सेवा करता रहा, शायद बैंकॉक रहिंदा, दिमाग चों ना आ गए। हुण तो परिवार वाला है बंदा। सतगुर जी हुक्म कीता इहनूं चैक करियो। डॉक्टर साहब ने इदां करके चैक चुक किया, कहते जी बाकी तो सब जगह ठीक ठाक है, ऐस एल्बो च थोड़ा नुक्स जापता मैनू। सतगुर जी हुक्म किया ये फाइल इसे लड़के की। सारे गज के आखिए धन सतगुरु जगजीत सिंह, मोया नूं जवालण वाला, बीमारी नूं हटाउण वाला। जदों बचन ये कही सुनी ना, किसी ने आके अर्ज की सच्चे पातशाह जी, डॉक्टरां ने जवाब दिता, सच्चे पातशाह ने मैं तो नहीं दिता, मैं तो नहीं दिता जी, लियाओ। ਉਹਨੂੰ डॉक्टर साहब उठ के खड़े हो गए, मत्था टेकिया भी सच्चे पातशाह काहदे नाल ठीक करता। सच्चे पातशाह मेरे को फोटो भी है, वो उन्होंने घर भी मैं ला के आया डॉक्टर साहब दे। एक शीशी सच्चे पातशाह जी डॉक्टर साहब नूं इदां भेंट की, हत्थ ला के ते रिशपाल जी नाल। उन्होंने कहा भी ये एक तुसीं इस बूटी है, इहनूं तुसीं देहरादून जिहड़ी
सरकार दी जंगल दे विभाग दी वो जड़ियां बूटियां वाला एक विभाग है, उन्होंने दिओ। हिंदुस्तान का सब तो वड्डा हैगा भी वो टैसट करन भी की हैगा। असीं बंगाल तो कलकत्तेों लैके आए सां ते उत्थे गाई इहनूं तकोनी बूटी असीं कहने दे 3 पत्ते ने। असीं तो यही घोट घोट के इहनूं पिलाई, नमक बंद किया तो यह अजे कायम है। ओहो डॉक्टर साहब ने वो सत्कार नाल लई कि मैं जी इहनूं टैसट करावांगा। फिर डॉक्टर साहब सतगुरू जी नूं लैके हॉस्पिटल गए, कोबाल्ट रूम दिखाया, होर बड़ा कुछ किया। सतगुरू जी कहने निक्की निक्की गल दा ध्यान रखते सन। ड्राइवर नूं उतर के रोक के गड्डी कहण लगे हारन नहीं बजाउणा, हस्पताल है, साडी चेते नहीं तो पा पा कर ही देनी सी। मतलब छोटी छोटी गल दा हर जगह के उत्ते एक ऐसा सी। सतगुरू जी उत्थे एक बैठा वचन सुनाया, वचन सुनाया, हो सकता मैं ना दी कुछ गलती करांगा। सतगुरू जी हुक्म किया, डॉक्टर साहब तुहाडी जिहड़ी नानी सी ना वो नामधारी परिवार चों सी। तो डॉक्टर साहब आख्या हाँ जी, मैनू दसदी हुंदी सी मेरी नानी कि मैं नामधारी परिवार चों। हुण जे मैं गलती ना करा मैनू माफ़ कर देना। शायद जथेदार नत्था सिंह पतंग हुंदे सन अमृतसर के इलाके तो उन्हां दे राहीं कुछ उन्हां दी भरा सन उन्हां दी नानी दे। सतगुरू जी वचन किया, डॉक्टर साहब ने कोई सच्चे पातशाह नूं कोई सवाल किया सी, कोई फोन करन दा जां किस तरह दा पता होण दा। सतगुरू जी हुक्म किया, डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੇ आत्मक फोन हुंदा ना, हुण तो ये फोन होर ने ना, पहलां भी फोन हुंदे सन, जदों फोन नहीं सन हुंदे उदों भी फोन हुंदे सन। सतगुरू जी वचन किया भी संत, हुण मैनूं माफ़ कर दिओ, मैनूं नां नहीं याद, भी वो संत हुंदे सन उत्थे। ते संतां ने आख्या बई मैनूं ना चाटा बनाओ दिओ। तड़के का टाइम सीगा ते बड़ा झक्खड़ हनेरी मींह चल रहा सी ते उन्होंने आख्या भी चाटा बना के दो मैनू। तो संत याद करते हैं मैनू। तो उन्होंने जी घर वाले ने आख्या भी सन जी बाहर बड़ा झक्खड़ चलता, दरवाजा खुलता ही नहीं पाया, इन्ना मींह तूफान आता, कहते छेती करो। संतां नूं चाटा दिता, संतां ने पीता। सेम टाइम उस वेले उन्होंने संतां ने आख्या 15-20-50 किलोमीटर पता नहीं कितना सफ़र सीगा, कि सतगुरू जी दसिया भी छेती करो, दरवाजा खुलो, बाहर संत भेजते हैं। संत आए ने, संत उत्थे बैठे ने, वो संत उत्थे बैठे ने, पर वो संत पहुँच गए ने उत्थे। उन्होंने भी पता कि आ रहे ने, शरीर किते होणगे, उन्होंने आत्मावां रलियां सन। संतां दरवाजा खोलिया, दरवाजा बंद हो गया। घर दे दसदे ने कि उन्होंने कमरे च किन्नी देर बचन विलास होंदे रहे। फिर ये भी सुनिया, चंगा संजी हुण मैं चलदा। तो दरवाजा खोलिया, संत चले गए। इस तरह दियां सतगुरू जी उन्होंने बचन सुना के फिर वो वापस चले गए। डॉक्टर साहब ने चरनां ते मत्था टेकिया और खुशियां लईयां। सतगुरू जी अपनी एक ज़ारा करामात कि एक मैं कैंसर का जिन्होंने डॉक्टर कहता है कि मैं इनू 2 महीने का या महीने का है, तो उन्होंने भी वो अज दुनिया जिउंदियां च है, परिवार वाले ने, सब कुछ है। इस करके सतगुरू जी दियां होर बहुत सारियां ने, जिन्नियां मर्जी करी चलीए, पर बहुत बहुत धन्नवाद। इस कोई गुस्ताखी होवे कोई तरीक दिन जगह की भुल चुक फिर वो माफ़ कर देनी। बहुत बहुत धन्नवाद। सत श्री अकाल। भुलनहार आ ना आप सारे, तो इस करके मैं भी उस भुल गया। वो मेरे सज्जन प्यारे छोटे वीर का नाम गुरप्रीत है जी। तो मैं वो शायद मनप्रीत या हरप्रीत कुछ कह रहा था, उन्होंने ना गुरप्रीत है जी। श्री भैणी साहब हुण भी रहिंदे ने, कोई भी सज्जन किवें भी उन्होंने किसी वेले मिल सकता। मैं उस वेले उत्थे उन्होंने या मेरे होर साथी सारे उत्थे नाल सन।